Hello everyone, welcome back to my channel Alan's Keynotes Made Easy, and in today's video we're going to discuss the third medicine of Alan's keynote, that is Aconite Napellus. So let's start. Aconite Napellus, its common name is monkshood and it belongs to the family Ranunculaceae. Constitution is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life, persons easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber. So first of all, we will discuss about its constitution. We all know that aconite is a remedy of acute cases. एकोनाइट को हम एक्यूट या फिर रीसेंट केसेस में देते हैं, स्पेशली यंग पर्सनस में, एंड दैट टू स्पेशली गर्ल्स ऑफ ए फुल प्लीथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ. प्लीथोरिक हैबिट, जिनका प्लीथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनकी फेस पर एक फॉल्स रेडनेस होती है, एंड हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ. सेडेंट्री लाइफ मीन्स बहुत ही इनएक्टिव उनकी लाइफ स्टाइल होती है. फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं ऐसे लोग और एक जगह पर ही बैठे बैठे इनके काम होते हैं. दे लीड अ वेरी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल. पर्सन्स ईजली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, डार्क हेयर एंड आइज, रिजिड मस्कुलर फाइबर. ऐसे लोग जो कि ज़रा सा भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो उससे उनको इफ़ेक्ट होता है. ओके, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, थोड़ा सा भी अगर कोई चेंज हुआ मौसम में तो उससे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में डार्क हेयर होती है एंड आइज़, डार्क हेयर एंड आइज़, एंड मस्कुलर फाइबर इज़ रिजिड, रिजिड मस्कुलर फाइबर. नाउ लेट्स सी मेंटल जनरल्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड with great nervous excitability, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people, to cross the street. एकोनाइट के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा फियर होता है, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड. ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, उनमें फियर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत नर्वस होते हैं. दे आर अफ्रेड टू गो आउट, कहीं भी बाहर जाने में उनको डर लगता है. ऐसा प्लेस जहाँ पे क्राउड हो, जहाँ पे भीड़ हो, ऐसी प्लेस पर भी वो जाना नहीं चाहते हैं. वो बहुत लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं. उन्हें अगर रोड भी क्रॉस करना है तो भी उसमें भी उनको डर लगता है. इन शॉर्ट वी कैन से दे आर वेरी नर्वस पीपल हु आर नर्वस अबाउट ईच एंड एवरी थिंग. ओके, सो दे हैव ग्रेट एंजाइटी ऑफ माइंड, great fear, and they are very nervous. You can figure it out, such patients. You can figure out such persons. Okay, you can see that they are very nervous, very anxious, very fearful. और उनको आप देख कर के पहचान सकते हो कि हाँ ये एकोनाइट का पेशेंट है. You can say that this person belongs to aconite. Yeah, aconite is best suited to this person. The countenance is expressive of fear. Countenance is face, okay? The face is expressive of fear. उनके चेहरे पर आप डर देख सकते हो. The life is rendered miserable by fear. उनकी जो लाइफ है that is very miserable due to their own fear. अपने ही fear की वजह से, अपने ही डर की वजह से वो बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ होती है miserable हो जाती है. They are not able to lead a happy life because of their own fear. Is sure his disease will prove fatal. Such persons are very much sure कि उनको जो भी disease है that's going to prove fatal. Means वो disease जो है उनको ऐसा लगता है कि that disease is life taking. उनको ऐसा लगता है कि जो भी अगर उनको छोटी सी भी disease है but उनको ऐसा लगता है कि ये disease बहुत बड़ी है उनकी और that will lead to their death. ऐसे पेशेंट्स को, एकोनाइट के पेशेंट्स को छोटी से छोटी डिजीज़ भी अपनी ऐसे लगता है कि ये दैट विल लीड टू देयर डेथ. प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई. इवन दे प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई. ओके, वो ये भी बता देते हैं कि वो किस दिन मरने वाले हैं. वो पहले से ही
प्रिडिक्ट करते हैं। वो इतने फेयरफुल होते हैं, इतने डरे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं और वो पहले से बता देंगे कि आई विल डाई ऑन दिस पर्टिकुलर डे। दे प्रिडिक्ट द डे। ओके, fear of death during pregnancy. This is a very important point. This point is asked in several exams. काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पॉइंट पूछे गए हैं कि fear of death during pregnancy, तो ये एकोनाइट के पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, restless, anxious, does everything in great haste, must change position often, everything startles him. बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, रेस्टलेसनेस इनके में बहुत ज़्यादा होती है। एंशियस होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव कि ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। हैस्ट मीन्स जल्दी जल्दी करना। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, इनके में रेस्टलेसनेस बहुत है, रेस्टलेस होते हैं, सो ये अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं। एक जगह वो बैठ नहीं पाते हैं और ये अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, हर चीज़ इनको परेशान करती है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ इनको परेशान करती है। ओके, वन पॉइंट टू नोट दैट यहाँ पे है मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन। रेस्टलेस होते हैं, इस वजह से वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं हैं। डोंट कन्फ्यूज इट विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लीड अ सेडेंट्री लाइफ। एज आई टोल्ड कि उनकी एक इनएक्टिव लाइफ स्टाइल होती है, वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, कि वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठ करके उन्हें ज़्यादातर अपने काम करने होते हैं, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं ड्यू टू रेस्टलेसनेस। ओके, ये तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि उनकी एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल होती है। बट व्हेन दे आर रेस्टलेस, ड्यू टू देयर रेस्टलेसनेस दे चेंज देयर पोजीशन ऑफन। ओके, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, हर चीज़ उनको परेशान करती है। हैंडमैन सेज whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. The anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. हैंडमैन सेज कि जब भी एकोनाइट को हम चूज़ करते हैं होम्योपैथिकली, तो हमें सबसे पहले मॉरल सिम्टम्स देखने हैं, मीन्स मेंटल सिम्टम्स देखने हैं, और बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं मेंटल सिम्टम्स को। और अगर मेंटल सिम्टम क्लोजली रिजेंबल करता है तो हम इस मेडिसिन को देंगे। जो उनकी सफरिंग है माइंड की, बॉडी की, उनका जो मेंटल पेन है, जो रेस्टलेसनेस है, डिस्क्वाइट मीन्स जो अनईजीनेस है, जो जैसे वो वरीड रहते हैं हमेशा, अगर ये सब चीज़ें मेंटल में हमें किसी पेशेंट के दिख रहा है, सो वी कैन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब एकोनाइट। Mental symptoms are very important before choosing aconite. Okay, mental symptoms बहुत important होते हैं एकोनाइट को चूज़ करने से पहले एज अ रेमेडी। The mental anxiety, worry, fear accompanies the most trivial ailment. छोटी सी छोटी चीज़ भी होगी, मोस्ट ट्रिवियल, बहुत छोटी सी भी कोई चीज़ होगी, तब भी उनको एनजाइटी, वरी और फियर हमेशा बना रहेगा। म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल, मेक्स हर सैड। म्यूज़िक जो है वो अनबेरेबल होती है, म्यूज़िक उनको पसंद नहीं होता है और म्यूज़िक की वजह से वो सैड फील करते हैं, ऐसा सबाइना में भी है। एंड ड्यूरिंग मेंसेस, अगर मेंसेस के दौरान म्यूज़िक अनबेरेबल है, देन विल प्रिस्क्राइब नाट्रम कार्ब। ओके, नेक्स्ट कम फिजिकल जनरल्स। Complaints caused by exposure to dry cold air, dry north or west winds, or exposure to draughts of cold air while in a perspiration. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन। कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स के एक्सपोजर की वजह से, ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर के ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से इनको कंप्लेंट्स आती हैं वाइल इन अ पर्सपिरेशन। मीन्स कि पेशेंट आई मीन टू से कि अगर ऐसा कोई है जिसको बहुत पसीना हो रहा है, बहुत पर्सपायर कर रहा है वो, और अचानक से उसको कोल्ड एयर लग जाती है, वी कैन से कि कोई है, इफ़ ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क,
ओके, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, पर्सपिरेशन हो रहा है और वो अचानक से एसी में आ जाता है तो उसको कंप्लेंट्स आएंगी। Because here it is written that exposure to draughts of cold air while in a perspiration, पसीना हो रहा है और उस पसीने में ठंडी हवा लग जाने की वजह से कंप्लेंट्स आती हैं। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन, चेक पर्सपिरेशन की वजह से भी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पसीना रुकने की वजह से, पर्सपिरेशन रुकने की वजह से भी कंप्लेंट्स आती हैं। फॉर द कंजस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, लोकलाइजेशन होने से पहले जब कंजस्टिव स्टेट चल रहा हो इन्फ्लेमेशन का, तब हम एकोनाइट को दे सकते हैं। बिफोर लोकलाइजेशन फॉर द कंजस्टिव स्टेज, कंजस्टिव स्टेज होता है जब ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो। ओके, सो ऐसी स्टेज में इन्फ्लेमेशन के वी कैन गिव एकोनाइट। ओके, वी कैन कंसिडर एकोनाइट। नेक्स्ट पॉइंट, pains are intolerable, they drive him crazy, he becomes very restless at night. पेन्स इसके intolerable होते हैं और वो बहुत restless हो जाता है at night. This we all know that restlessness है एकोनाइट में, एकोनाइट में restlessness बहुत है and that too at night. नाइट में उसका restlessness जो है वो बढ़ जाता है। फीमेल reproductive system, amenorrhea in plethoric young girls after fright to prevent suppression of menses. Amenorrhea in plethoric young girls, plethoric young girls, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इधर देखा था कि plethoric habit, especially girls of a full plethoric habit, तो वही पॉइंट यहाँ पर भी है कि plethoric young girls जिनके फेस पर फॉल्स रेडनेस होती है और उनमें एब्सेंस ऑफ मेंसेस आफ्टर फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर जाना, फियर, आफ्टर फ्राइट। ऐसी गर्ल्स में जिनकी फेस पे रेडनेस होती है और फ्राइट की वजह से अगर एमिनोरिया है, सो वी कैन कंसिडर एकोनाइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। ओके, मेंसेस के सप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एकोनाइट दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, croup, dry, hoarse, suffocating, loud, rough, croaking, hard, ringing, whistling on expiration. कफ कैसा है? ड्राई है, सफोकेटिंग है, लाउड है, नॉइज़ होती है, रफ है, क्रोकिंग है, हार्श साउंड प्रोड्यूस होता है, हार्ड कफ है, बहुत रिंगिंग विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और एक्सपिरेशन पे, एक्सपायर करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कफ एक्सपिरेशन के वक्त, एक्सपायर करते वक्त उसको एक बहुत ही लाउड हार्श साउंड वाला कफ होता है। कॉस्टिकम में ऐसा इन्हेलेशन में होता है, सॉरी कॉस्टिकम में भी ऐसा है। ओके, कॉस्टिकम में भी एकोनाइट की ही तरह है। ओके, कॉस्टिकम में भी एकोनाइट की ही तरह है कि एक्सपिरेशन पे उसका कफ और सफोकेटिंग होता है। ओके, दिस कॉस्टिकम एंड एकोनाइट, इनमें एक्सपिरेशन की वक्त होता है, ऑन एक्सपिरेशन। ओके, और इन्हेलेशन के टाइम में ऐसा किस में होता है? स्पॉन्जिया में होता है। इन्हेल करते वक्त अगर उसकी बहुत ही ड्राई, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग कफ है तो ऐसा स्पॉन्जिया में है। कॉस्टिकम में और एकोनाइट में एक्सपिरेशन के टाइम ऐसा कफ है, एक्सपिरेशन के टाइम में एकोनाइट में और कॉस्टिकम में रफ, क्रोकिंग, हार्ड कफ है और इन्हेलेशन के टाइम ऐसा कफ किस में है? स्पॉन्जिया में है। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वेदर एक्सपिरेशन इज आस्क्ड और इंस्पिरेशन इज आस्क्ड। क्योंकि अगर एक्सपिरेशन पूछ रहा है कि एक्सपिरेशन के टाइम में किसका कफ ड्राई हो, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग है, तो उसका आंसर हो जाएगा एकोनाइट एंड कॉस्टिकम। लेकिन अगर इन्हेलेशन पूछ रहा है तो आंसर होगा स्पॉन्जिया। ओके, फ्रॉम ड्राई, कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। नेक्स्ट कम्स नर्वस सिस्टम। ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजिशन, द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल
or he becomes faint or giddy and falls, and he fears to rise again, often accompanied by vanishing of sight and unconsciousness. On rising from a recumbent position, रिकम्बेंट पोजीशन होती है कि पीठ के बल जब वो लेटा होता है, नॉर्मल जैसे पीठ के बल पे लेटते हैं, तो जब पीठ के बल लेटा होता है और तब जब उठता है तो उसका जो रेड फेस होता है वो बिल्कुल पेल हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। पीठ के बल लेटा है, जब उठता है तो उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ जाता है और वो फेंट कर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और गिडी एंड फॉल्स, ओके, उसका ऐसा गिडी, उसको ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, एंड ही फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, और उसको उठने में डर लगता है, क्योंकि जब वो लेटा होता है, जब उठता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका फेस पेल हो जाता है, वो गिडी फील करता है, उसको लगता है वो गिर जाएगा, इस वजह से वो उठने से डरता है, फियर्स टू राइज अगेन, ऑफन accompanied बाई वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। और उसके साथ साथ उसको ऐसे लगता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैनिशिंग ऑफ साइट, उसकी आँख के सामने से धुंधलापन छा जाता है, और एंड अनकॉन्शियसनेस, और वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। कन्वर्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, हीट, jerks and twitches of single muscles, child gnaws its fist, frets and screams, skin hot and dry, high fever। कन्वर्जन्स होते हैं ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, वो बच्चे जिनमें दांत निकल रहे हों उनमें कन्वर्जन्स होते हैं। हीट, उन्हें फीवर भी आ सकता है। जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, वही है कि उन्हें कन्वर्जन्स, झटका लगना, जो जैसे कहते हैं, जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, झटके आना। चाइल्ड ग्नॉज इट्स फिस्ट, बच्चा अपने मुट्ठी बंद कर लेता है। फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, चीखता है, चिल्लाता है, और उसको फीवर आ सकता है, हाई फीवर, ओके, उसको हाई फीवर, उसकी जो स्किन होगी, जो बॉडी होगी, बहुत गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, एंड उसको फीवर हो सकता है, दैट टू हाई फीवर, ओके। नाउ कम्स फीवर। Fever, skin dry and hot, face red or pale and red alternately। Fever, skin उसकी dry and hot होती है, गरम, पूरा उसका जो बॉडी है वो गरम रहती है बहुत। फेस रेड हो जाता है या फिर पेल रहता है, सॉरी, फेस रेड रहता है और पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, ओके। फेस रेड रहेगा, या फिर क्या होगा कि कभी पीलापन आ जाएगा चेहरे पे, फिर रेड हो जाएगा फेस, फिर अगेन पेल हो जाएगा, फिर अगेन रेड हो जाएगा, ऐसा ऑल्टरनेटली चलता रहता है। पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, ओके। पेलनेस is followed by redness, redness is followed by paleness again, and this continues, pale and red alternately। Burning thirst for large quantities of cold water, ठंडा पानी पीना चाहता है और लार्ज क्वांटिटीज़ में पीना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसको थर्स्ट होती है, बर्निंग थर्स्ट होती है, ओके। एंड दैट टू फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहता है। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, becomes intolerable towards evening and on going to sleep। रेस्टलेसनेस, वी ऑल नो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, एगोनी मीन्स कोई भी परेशानी है, परेशान होकर के। टॉसिंग अबाउट मीन्स वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करता है, और उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो इवनिंग के टाइम में बढ़ जाती है, और जब वो सोने जाता है तब भी उसकी प्रॉब्लम्स जो है, कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। दिस पॉइंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ aconite should never be given simply to control the fever, never alternated with other drugs for that purpose, okay। अगर सिंपल फीवर है, जस्ट टू कंट्रोल द फीवर, एकोनाइट इज़ नेवर गिवन। सिर्फ फीवर के केस में एकोनाइट को हम नहीं देते हैं, या फिर इसको किसी और ड्रग के साथ भी ऑल्टरनेट नहीं करते हैं। जस्ट इन केस ऑफ फीवर, एकोनाइट इज़ नेवर गिवन। इफ़ इट बी अ केस requiring aconite, no other drug is needed, aconite will cure the case। But if you see that aconite पूरी तरह से अगर जा रहा है, उसके mental symptoms पूरी तरह से मैच कर रहे हैं, and you are very much sure that aconite is perfect, then तभी उसी केस में हम aconite देंगे, and in that case aconite will cure the case।
But you have to pay attention that aconite matches each and every symptom of the patient. And mental symptoms are very important to match. अगर mental symptoms पूरी तरह से match कर रहे हैं and you are very much sure कि aconite ही है, in that case you can give. But then also we must avoid aconite in case of fever, okay? Just to control the fever, aconite should never be given as it is written here. Unless indicated by the exciting cause, is nearly always injurious in first stage of typhoid fever. Unless indicated by the exciting cause, is nearly always injurious in first stage of typhoid fever. Typhoid fever की first stages में यह nearly हमेशा injurious होते हैं जब तक कि कोई exciting cause ना हो. Then comes modalities. Aggravation, evening and night, evening में और night में. Pains are insupportable in a warm room when rising from bed. Okay. Evening and night में aggravation है, ये हमने ऊपर यहाँ पे देखा था. Pains at night, तो इसका aggravation evening and night में है. Pains are insupportable. Warm room में भी इसको प्रॉब्लम होती है. When rising from bed ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखा था. On rising from a recumbent position वाले पॉइंट में देखा था कि बेड से उठने पे इसको प्रॉब्लम होती है. और इफ़ यू कैन से एकोनाइट, इसके नाम में ही नाइट है, ओके? एकोनाइट, नाइट. सो यहाँ से हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि इसका एग्रीवेशन जो है वो नाइट में है. इट इज़ जस्ट टू लर्न दिस पॉइंट दैट्स इट्स एग्रीवेशन इज़ इन नाइट. सिर्फ इस पॉइंट को याद करने के लिए कि इसका एग्रीवेशन नाइट में है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट कि इसके नाम में नाइट है, एकोनाइट. सो इट्स एग्रीवेशन इज़ इन नाइट, ओके? लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, अगर ये अफेक्टेड साइड पर लेटता है तो इसको एग्रीवेशन होता है. ऐसा हेपरसेल्फ में भी है और नक्स मॉस्केटा में भी है, ओके? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स मैनी टाइम्स. और ये क्वेश्चन आप हर एक बुक में, MCQs की बुक में यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, ओके? कि इसका एग्रीवेशन अफेक्टेड साइड पे होता है व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड इट हैपन्स इन हेपरसेल्फ, नक्स मॉस्केटा एंड एकोनाइट. ये these three medicines, हेपरसेल्फ, नक्स मॉस्केटा एंड एकोनाइट, इसका एग्रीवेशन कब है? लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके? एमिलिएशन इन द ओपन एयर, ओपन एयर में इसको एमिलिएशन है. और ऐसा एलम में है, मैकाप में है, पल्स में है एंड सेबाइना में है. नेक्स्ट कम रिलेशन. Last point is relation, and it is complementary to cophia in fever, sleeplessness, intolerance of pain, to arnica in traumatism. ट्रॉमा के केस में आर्निका की कॉम्प्लीमेंट्री है और सल्फ़र के कॉम्प्लीमेंट्री है ये हर केस में. टू सल्फ़र इन ऑल केसेस. रियरली इंडिकेटेड इन फीवर्स विच ब्रिंग आउट इरप्शंस. उन फीवर्स में ये नहीं दिया जाता है जो कि इरप्शंस, जिन फीवर में इरप्शंस भी होते हैं. इट इज़ रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर्स विच ब्रिंग आउट इरप्शंस. वैसे तो ये फीवर में ही रेयरली इंडिकेटेड है, एज वी हैव रेड दिस पॉइंट हेयर कि एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर. तो फीवर में ही इसको सिर्फ फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाता है. और अगर इरप्शंस वाला फीवर है तब तो बिल्कुल ही हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रिसीड एंड फॉलो इट in acute inflammatory conditions. Aconite is the acute of sulfur. Aconite sulfur का acute है. So this was all about aconite Nepalus, and in next video we'll discuss about the fourth medicine, that is Actia racemosa. Thank you.